प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ता है। सात संगत जी, आज की प्यारी सी साखी इसी पर आधारित है, इसे पूरा जरूर सुने। सात संगत जी, एक औरत थी जिसका नाम था श्यामा। श्यामा बहुत ही ज्यादा भजन करती, सिमरन करती, सेवा करती। श्यामा सेवा, सिमरन और सत्संग में हमेशा मगन रहती थी। किसी को कभी गलत ना बोलना, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। सात संगत जी, श्यामा के जीवन में सब कुछ अच्छा था, लेकिन श्यामा एक बात से बहुत ही दुखी रहती थी कि उसका पति उससे रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता है और उसे मारता है। सात संगत जी, एक दिन जब श्यामा सत्संग गई तो अपने सतगुरु के आगे अरदास की, हे सच्चे पातशाह, मुझसे क्या भूल हो गई है। मैं सत्संग भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके हुक्म के अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे रोज मारता है, मुझे रोज पीटता है, मैं क्या करूँ। सात संगत जी, सतगुरु ने कहा, वो तुम्हें रोटी देता है। श्यामा ने कहा, हाँ देता है। सात संगत जी, फिर सतगुरु जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। सात संगत जी, श्यामा ने सोचा, अब शायद गुरु की कोई दया मेहर हो जाए और वो अपने पति के साथ अच्छे से रहने लगे। उसका पति उसको मारना पीटना छोड़ दे, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दे। सात संगत जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत बन गई थी रोज अपनी पत्नी श्यामा से लड़ाई झगड़ा करना। सात संगत जी, कुछ साल बीत गए। श्यामा ने फिर सतगुरु जी से कहा, हे सच्चे पातशाह, मेरा पति मुझसे रोज लड़ाई झगड़ा करता है, रोज पिटता है, मेरा क्या कसूर है। सात संगत जी, सतगुरु जी ने फिर कहा, क्या वो तुम्हें रोटी देता है। श्यामा ने कहा, हाँ जी देता है। तो सतगुरु जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। सात संगत जी, श्यामा बहुत ही निराश हुई कि सतगुरु ने कहा ठीक है। वो अपने घर आई, लेकिन उसके पति के स्वभाव वैसे का वैसा रहा। रोज उससे लड़ाई झगड़ा करना, उसको मारना पीटना। श्यामा बहुत ही तंग आ गई। कुछ साल गुजरे, फिर वो सतगुरु जी के पास गई और अपने सतगुरु जी से बोली, सच्चे पातशाह, मेरा पति मुझसे अभी भी लड़ाई झगड़ा करता है, मुझे अभी भी मारता पीटता है। आप बताओ, आखिरकार मेरा कसूर क्या है। मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ और सत्संग भी करती हूँ। सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए भी फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है। संगत जी, सतगुरु जी ने फिर श्यामा से कहा, क्या तुम्हें वो रोटी देता है। श्यामा ने कहा, हाँ जी देता है। फिर सतगुरु जी ने कहा, फिर ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ। सात संगत जी, इस बार श्यामा बहुत जोर जोर से रोने लगी और बोलने लगी, हे सच्चे पातशाह, आज मैं जवाब लिए बिना घर नहीं जाऊंगी। आज तो आपको बताना ही होगा कि आखिरकार मेरा कसूर क्या है। मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। मेरे जीवन में खुशियाँ क्यों नहीं हैं। सेवा सिमरन सत्संग करने के बावजूद मेरा जीवन यूं ही बेजान सा पड़ा हुआ है।
साथ संगत जी, सतगुरु जी कुछ देर शांत हुए और फिर बोले, बेटा, तेरा पति पिछले जन्म में तेरा सौतेला बेटा था और तुम उसकी सौतेली माँ थी। तुम रोज उसको सुबह शाम मारती रहती थी और तुम उसको कई कई दिनों तक भूखा भी रखती थी। तुमने उसका जीवन जीते जी नरक बना दिया था। तुमने उसका जीवन जीते जी ऐसा बना दिया था कि वो जीते जी उसकी मृत्यु हो गई। बेटा, तुम तो उसको कई कई दिनों तक भूखा रखती थी। शुक्र मनाओ, इस जन्म में वो तुम्हें रोटी तो दे रहा है। सासंगत जी, ये बात सुनकर श्यामा एकदम चुप सी हो गई। सासंगत जी, सतगुरु जी ने फिर कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। फिर उसकी शिकायत क्यों? तुम्हारे कर्मों का ही तुम्हें फल मिल रहा है। कर्मों का फल तो मिलता ही है, आज नहीं तो कल मिलता ही है। और यही बात कि तुम सेवा सिमरन सत्संग करती हो, फिर भी तुम्हारे जीवन में इतने सारे दुख हैं। तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी तुम्हारे जीवन में इतने सारे दुख हैं। बेटा, तू चिंता मत कर, ये सेवा सिमरन सत्संग से ही तुम्हारे बुरे पाप कटेंगे। तुमने पिछले जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं कि इस जन्म में तुम्हारे पूरे जीवन में अगर तुम्हारे किए हुए बुरे कर्मों का फल मिले तो वो भी कम है। लेकिन इस जन्म में जो तुमने सेवा सिमरन सत्संग समर्पित होकर के सेवा सिमरन सत्संग ही तुम्हारे बुरे कर्मों को काट दिया, अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं। सेवा सिमरन और सत्संग से तुम्हारे जीवन में अब खुशियां भर जाएंगी। तुम अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन जियोगी। चिंता मत करो, बस इस बार कर्म अच्छे करना। साथ संगत जी, हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। सबसे प्रेम प्यार के साथ रहना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। इसलिए साथ संगत जी, कर्म ऐसे करें कि हमें कभी भी शर्मिंदगी ना महसूस हो। साथ संगत जी, हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुशियाँ बांटें, दूसरों को प्रेम प्यार बांटें। साथ संगत जी, हरदेव वाणी में भी बाबा जी ने फरमाया है, हिंसा करना दरअसल ये कर्म नहीं इंसानों का, कर्म है ये शैतानों का और कर्म है ये हैवानों का। हिंसा की है आग भयानक, सुलग सुलग जब जाती है, क्या समाज क्या देश ये सारी दुनिया को जलाती है। हाथों से हो या वचन से हिंसा करना ठीक नहीं, सोच से हो या हो मन से हिंसा करना ठीक नहीं। सहनशीलता ना होने से हिंसा बढ़ ही जाती है, सहनशीलता आ जाए तो काबू में रह जाती है। गुरु ज्ञान से प्रेम है आता, जन्म अहिंसा लेती है। कहे हरदेव ना हिंसा करना, हिंसा दुख ही दुख देती है। गुरु प्यारे साथ संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। साथ संगत जी, साखी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साखी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही में सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक ज़रूर करें। गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साथ संगत जी, प्यार